आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की यह कॉन्फ्रेंस 4 वर्षों के नगर पालिका परिषद अशोकनगर के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत हमने आपसे चर्चा करने हेतु हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं संपूर्ण 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आप सबका सहयोग और आशीर्वाद और विश्वास हम सबके साथ हूँ और भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने हमें खूब पिछले 4 वर्षों में सहयोग किया। आज इस कॉन्फ्रेंस और आपसे चर्चा का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम पिछले 4 वर्ष में जो महत्वपूर्ण काम हमने किए हैं उन कामों को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना और अपनी अपनी मेमोरी में बताना कि हमने कितने कार्य पिछले 4 वर्ष में किए हैं। मैं इस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होने से पूर्व एक बात जरूर आप सबके मध्य कहना चाहता हूं कि जब हम यहां से अपने विकास कार्य और अन्य कामों को आपके माध्यम से नीचे तक ले जाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह के कमेंट्स प्राप्त होंगे, परंतु यह आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नगर पालिका की सीमित व्यवस्थाएं और संपूर्ण शहर को एकदम चाक चौबंद नहीं किया जा सकता है। जब कभी फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया पर यह बात आती है कि इस सड़क की हालत खराब है या कीचड़ है या नाली टूट गई है या सड़क की मरम्मत होनी है तो निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। मैं आप सबके माध्यम से कॉन्फ्रेंस प्रारंभ होने से पूर्व कहना चाहता हूं, मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, हम जवाब देने की स्थिति में नहीं होते क्योंकि हम नगर पालिका चला रहे हैं और आलोचनाओं तो निश्चित रूप से जब किसी सत्ता पक्ष के लोग होते हैं उनकी होती है, लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम काम पर विश्वास करते हैं, हमारी परिषद काम पर विश्वास करती है और आप देख भी रहे होंगे कि परिषद के सारे साथी आज हमारे सब यहाँ मध्य मौजूद हैं। जो अन्य विकास कार्य किए हमने बहुत बड़ी तादाद पर पिछली परिषदों की तुलना में 1999 की परिषद ने जो काम किए थे उसके बाद अब इस परिषद ने बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले हमने इस परिषद में संकल्प पास किया था कि हम अशोकनगर के मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार करेंगे और आप सबने देखा है हमने बहुत बेहतर मुक्ति धाम का जीर्णोद्धार किया है। आगे भी हम उसमें सामुदायिक गृह और अन्य सुविधाएं देने का काम करने जा रहे हैं। अशोकनगर की हमेशा से एक मांग हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की यह मांग रही कि हम चाहे दुर्गा जी की प्रतिमा हो, गणेश जी की प्रतिमा हो, उनका जल विहार और उनका विसर्जन ऐसे समय कराते थे, ऐसी जगह कराते थे, कहीं पन्नी और अन्य चीजों से कराते थे। हमारी परिषद ने संकल्प लिया था, हमने विसर्जन कुंड और विसर्जन घाट बनाकर भी अशोकनगर को एक महत्वपूर्ण योजना और सनातन धर्म और हमारे धर्मावलंबियों को यह योजना का लाभ देने का काम किया है। अशोकनगर की सिप्टोरिया, जिसको आप और हम सब जानते हैं, वहाँ उबड़ खाबड़ पत्थरों का प्रकोप हुआ करता था। हमने वहाँ एक व्यवस्थित सिप्टोरिया का निर्माण किया जिसका नाम माधव उद्यान, माधव पार्क के रूप में रखा है, जहाँ हमने एक ओपन जिम और बच्चों को खेलने और सभी लोगों को घूमने के लिए पाथ पे जैसे अन्य निर्माण किए हैं। हमने ई लाइब्रेरी, जो नेहरू वाचनालय में पहले से ही एक वाचनालय हुआ करती थी, हमने उसको ई लाइब्रेरी का नाम दिया और उसमें गर्ल्स लाइब्रेरी प्रारंभ की और बॉयज लाइब्रेरी भी हम माधव भवन के पीछे निर्माण करके चालू करने वाले हैं। शंकर कॉलोनी एवं नेहरू कॉलोनी में नेहरू जो डिग्री कॉलेज है उस कॉलोनी में जल प्रदाय की समस्या का समाधान हम सबके द्वारा किया गया। शंकर कॉलोनी एवं नहर कॉलोनी में लंबे समय से जल भराव की समस्या थी। हमने वहां लगभग 2 करोड़ 74 लाख का नाला नहर के पास और शंकर कॉलोनी में अंदर का निर्माण किया। नवीन बस स्टैंड, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हमने उस बस स्टैंड का नाम रखा और आज वो बस स्टैंड आप सबके समक्ष है। अंदर हमने बड़े स्तर पर गिट्टी कंक्रीट मार्गों पर वृक्षारोपण, गांधी पार्क अस्पताल चौराहे से राजमाता चौराहे तक डिवाइडर का निर्माण किया और वहां पर
पेड़ पौधे लगाकर सौंदर्यीकरण का काम किया। हमने राजमाता से गुना रोड को जाने वाली यही कस्तूरी गार्डन तक आने वाले डिवाइडरों पर पेड़ पौधे लगाने का काम किया। राजमाता से HDFC बैंक चौराहे तक पेड़ पौधा लगाने का काम किया और गांधी पार्क से स्टेशन रोड तक डिवाइडर का निर्माण किया। हमने राजमाता चौराहा, इंदिरा पार्क एवं तुलसी पार्क पर फाउंटेन लगाकर उनका सौंदर्यीकरण करने का भी काम किया। हमेशा से हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए आपने देखा होगा शीतला माता मंदिर पर लगभग 8 से 10 हजार महिलाएं त्योहारों के दौरान सुबह 4 बजे वहां जल अभिषेक करने, जल चढ़ाने जाती थी। वहां सीधा जल भगवान पर चढ़ने के बाद लातों में आता था। अव्यवस्था थी, हमने उसको बेहतर निर्माण किया है, अच्छा गेट का निर्माण किया है, गुम्मत का निर्माण हो रहा है। जो माता को पानी चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, वो भी अब पैरों में ना आकर सीधा अंदर चला जाता है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारी परिषद के द्वारा की गई हैं। संजय स्टेडियम का कायाकल्प एवं खेल सुविधाओं को विस्तार की दृष्टि से हमने वहां पर सबसे पहले वही बात कि हमने उसके नाले को बाहर किया, उसमें हमने क्रिकेट कोर्ट की व्यवस्था की है। हमने वहां बास्केटबॉल बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड का निर्माण किया है, ओपन जिम बनाने का काम किया है। और अभी वहां जो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हमने वहां फ्लैट लाइट, अच्छी वाली ग्रास और बूसू हॉल, योगा हॉल और ओपन जिम, आधुनिक ओपन जिम निर्माण का कार्य भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने चिंताहरण पर परशुराम तराहा जो हमने देखा होगा मध्य प्रदेश के अधिकांश कोने में जब हम जाते हैं तो वहाँ परशुराम चौराहा, परशुराम मार्ग से बड़े बड़े मार्गों और चौराहों का नाम होता है। हमने भी चिंताहरण पर भगवान परशुराम तराहा का निर्माण किया और कई समाजों ने जो हमें आवेदन दिए कि इस मार्ग का नाम फला समाज से किया जाए, इससे किया जाए। हमने संपूर्ण, चाहे वाल्मीकि मार्ग भी रखने जा रहे हैं, महाराज दक्ष प्रजापति मार्ग भी रखने जा रहे हैं, भगवान परशुराम मार्ग, अग्रसेन तराहा, सहस्त्र बाहु मार्ग, भगवान महावीर मार्ग, संत गाडगे जी की प्रतिमा, अन्य मार्गों का भी निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा है। चुंगी नाके से दुबे हॉस्पिटल तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं विकास, क्योंकि आप देखते हैं कि एक बात हमेशा आती है, ईसागढ़ बहुत छोटी सी जगह है और लोग कहते हैं कि वहां अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमने भी शहर के चारों तरफ बाहर से आने वाले लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बेहतर सड़कों के निर्माण और ऐसे सौंदर्यीकरण की दृष्टि से काम किए हैं। इसलिए हमने इस रोड को पहले चौड़ी किया है, नाले बनाए हैं। अब चूंकि वहाँ दोबारा से दोनों तरफ अतिक्रमण हो गया है तो हम उसको फिर बेहतर बनाने के लिए, चूंकि उस रोड को समाप्त नहीं कर रहे हैं, उस रोड को और चौड़ी करने जा रहे हैं और फुटपाथ बढ़ाने जा रहे हैं और जितने पोल आसपास लगे हैं उन सब पोलों को बीच में शिफ्ट करने जा रहे हैं। LIC कार्यालय के बाहर हमेशा बरसात के दौरान पानी भर जाता था, वहाँ एक बड़ी समस्या होती थी और कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, पिछली परिषद हो चाहे वर्तमान परिषद हो, हमेशा यह कहते थे कि परिषदें काम करती हैं लेकिन इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हमने थाने से लेकर चुंगी नाके तक का नाला बना दिया तो वो पानी साइड से निकलकर चला गया और हम आने वाले दिनों में राजमाता से अस्पताल चौराहे तक 1 फुट ऊंची लगभग 4 या 5 करोड़ रुपए की सड़क का निर्माण भी 1 महीने में प्रारंभ कर देंगे। पटेल पार्क में नवीन झूले एवं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का स्थापना की है और पटेल पार्क में कल ही हमने बच्चों को खेलने के लिए झूले, रिसक पट्टी और अन्य जो सामग्री है उनको खेलने के लिए उसका उद्घाटन किया है। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत आप सबको पता है 5 टंकियां बनाकर हम अपने ही कार्यकाल में जनता को पानी देने का काम करेंगे। 5 टंकियों में 3 टंकियां हमारी पर्याप्त रूप से ऊपर तक पहुंच गई, इनकी छत डलनी है। दिसंबर तक हमें कहा गया है कि दिसंबर तक राजघाट से हमें जल निगम पानी दे देगा तो हम जनवरी में इस योजना को चालू करने की कोशिश करेंगे। बुधमल चौराहे पर हमने बेहतर मार्केट बनाने का काम किया है। नवीन थोक सब्जी मंडी एवं दुकानों का आवंटन, चिंताहरण मार्केट का विकास एवं जीर्णोद्धार का काम किया है। अवैध कॉलोनियों के संबंध में नगर पालिका की मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। लगातार यह बात आती है कि शहर के बाहर के इलाके में कीचड़ होना, गंदगी होना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही, हमें वो करना ही पड़ेगा। परंतु अधिकांश लोग अवैध कॉलोनियों का निर्माण करते हैं, नगर पालिका को विकास शुल्क देते नहीं है, शासन की जो मापदंड है उसके अनुसार कॉलोनियों का निर्माण करते नहीं है, जबकि रजिस्ट्रियों में लिखा होता है कि वो सड़क भी बनाएंगे,
खम्भे भी लगाएंगे, लाइट भी देंगे, पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, इसके बावजूद भी उनके द्वारा निर्माण नहीं किया जाता। फिर जनता चूंकि हमारी अपनी सबकी होती है तो नगर पालिका की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करती है, तो हम भी, चाहे मैं हूं या हमारी परिषद हो या इसके पूर्व की परिषद हो, लगातार प्रयास करती हैं कि उस स्तर तक, उस जगह तक काम हो। लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि इतनी सारी सुविधाएं संभव नहीं हो पाती कि एक परिषद या एक समय